Hello students, today I will be discussing how to prepare for general awareness section for IBPS exams. Before starting, let me introduce myself. My name is Swapnil Tambekar. I cleared IBPS PO mains in 2014, 15, 16, 17, 18. That is for 5 consecutive years. Also, I cleared IBPS clerk, SBAC clerk, SBAC PO in those same years. So I am quite familiar with the pattern that IBPS sets for IBPS exam. In today's session, I will be discussing some important points like three components of general awareness section, that is static GK, banking awareness, current affairs. Also, I will tell you the sources to follow for these exams. Also, what schedule you should prepare for the preparation of general awareness section. And also, I will be discussing the mistakes you might be committing while preparing for these exams. So आज हम जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो रहता है बैंकिंग के मेंस एग्जाम में रहता है। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो है स्टैटिक जीके। सेकंड जो पार्ट है वो है बैंकिंग अवेयरनेस और थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे करंट अफेयर्स। अभी बैंकिंग के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सेम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप इंश्योरेंस एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इंश्योरेंस अवेयरनेस आ जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस के जगह पे, बाकी स्टैटिक और करंट अफेयर्स सेम रहेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। तो बच्चों, हमें स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए करनी है, एसएससी के एग्जाम के लिए नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से आप स्टैटिक जीके की पीडीएफ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफेयर्स क्लाउड की जो वेबसाइट है वहां से आप स्टैटिक जीके की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अड्डा की भी चलेगी। कोई भी वेबसाइट से आप एक स्टैटिक जीके की कैप्सूल या फिर पीडीएफ लीजिए, उसका प्रिंट निकाल दीजिए और इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन जो आपको करना है वो एक बार ही करना है, क्योंकि हर एग्जाम में वो वही आता है और वो ज्यादा भी नहीं है, बस थोड़ा सा है। हर एग्जाम में आपको करना ही पड़ेगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टैटिक जीके को अवॉइड करते हैं और उस वजह से 2-3 मार्क्स जो स्टैटिक जीके के आते हैं एग्जाम में, वो उनसे हाथ धोना पड़ता है। तो आप स्टैटिक जीके एक बार ही एक एग्जाम के लिए कर दीजिए। एक एग्जाम के लिए कर देने के बाद हर एग्जाम में सेम आएगा, हर एग्जाम में आप रिपीट हो जाएगा, हर एग्जाम में आप रिवीजन करोगे तो और वो अच्छा हो जाएगा। स्टैटिक जीके का जो कैप्सूल है मोर देन सफिशिएंट है। अफेयर्स क्लाउड का या फिर अड्डा का कोई भी एक लीजिए, प्रिंट निकालिए और आज से स्टार्ट कीजिए। दूसरा जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आप बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ना इसमें क्या रहता है बैंकिंग अवेयरनेस में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। लर्निंग स्पेस नाम का एक यूट्यूब चैनल है। वहां पे बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे अच्छे मॉडल्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो वो जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर की सीरीज आप देख लीजिए। उसके अलावा आप बैंकर्स अड्डा का जो बैंकिंग अवेयरनेस का कैप्सूल रहता है, या फिर कोई भी आप एग्जाम के पहले उनका जो कैप्सूल आता है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए या फिर क्लर्क मेंस के लिए, उसमें जो लास्ट पार्ट रहता है ना बैंकिंग अवेयरनेस का, वो आपको ठीक से करना पड़ेगा। और लर्निंग स्पेस की वीडियोस बस इतना ही कीजिए। इसके अलावा आप जो क्विजेस रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के अलग अलग वेबसाइट पे वो भी दे सकते हैं। बस इतना बैंकिंग अवेयरनेस के लिए
सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस के एग्जाम दे रहे हो तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का भी कैप्सूल आता है, अड्डा का आता है, अपेक्स क्लब का आता है, ग्रेडअप का आता है। कोई भी एक ले लो और उसमें से इंश्योरेंस अवेयरनेस कर लो, कोई भी एक। आपको दो तीन सोर्सेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एक सोर्स में इंश्योरेंस अवेयरनेस कर लेना, उसके बाद उसके कुछ क्विजेस बस सफिशिएंट रहेगा। और देखिए स्टैटिक जीके और बैंकिंग जो रहता है ना या फिर इंश्योरेंस, वो एक ही बार एक एग्जाम के लिए हमें करना पड़ता है। अगर एक एग्जाम हो जाए तो आपको ये तो पता ही है आईबीपीएस का कैलेंडर, तो एक के बाद एक एग्जाम रहती है। तो एक एग्जाम के लिए अगर आपने स्टैटिक और बैंकिंग का प्रिपरेशन कर दिया तो हर एग्जाम में आप वो रिवाइज करेंगे और वो आपका और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए आप स्टैटिक और बैंकिंग करते हो, एक गलती मत करना कि हमें आप एक रहता है ना कि हमें परफेक्ट ही होना चाहिए। स्टैटिक करूंगा तो मैं परफेक्ट ही करूंगा, बैंकिंग करूंगा तो मैं परफेक्ट ही करूंगा, ऐसे मत करना। तो आप क्या करना है, जस्ट आपको डेली रिवाइज करना है या फिर आपको वीकली रिवाइज करना है। जितना आपके दिमाग में जा सकता है ना बस उतना ही आपके दिमाग में डेटा डालना है स्टैटिक और बैंकिंग का। क्योंकि स्टैटिक में अगर आप देख लो तो कंट्री, करेंसी, कैपिटल कितना है, एक बार तो वो नहीं हो सकता ना। तो आपको जितना पॉसिबल है आपके दिमाग में फीड करना, बस उतना ही कीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट टाइम वो अगर आपका कोई एक पार्ट वीक रहा तो नेक्स्ट एग्जाम में वो पक्का हो जाएगा। और एक ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन बच्चों बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप अच्छा करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना तो वो आपको नहीं आएंगे। अरे आपको क्या, किसी को भी नहीं आएंगे। अगर कोई बैंक में ऑलरेडी वर्किंग करता है उससे भी नहीं आते तो आपको कैसे आएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं हर एग्जाम में, उसके पीछे मत भागिए। जो बेसिक है वो बस कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है करंट अफेयर्स, अगर मैं आपको बता कि इसमें स्टैटिक के एक दो क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग के तीन चार क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स तो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। मिनिमम 70% क्वेश्चन ये बैंकिंग एग्जाम के लिए या फिर इंश्योरेंस एग्जाम के लिए करंट में से आते हैं। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन टोटली करंट अफेयर्स पे डिपेंड रहेगा। अगर आप स्टैटिक करते हो, बैंकिंग करते हो और करंट अफेयर्स टोटली स्किप करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स तो करना ही है, लेकिन कैसे करें, मतलब कहाँ से करें, कौन से मंथ से स्टार्ट करें, कौन से सोर्स से ये स्टार्ट करें, इसके ये सारे डिस्कशन मैं आज यहाँ पे करने वाला हूँ। तो करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट एक तरीका रहता है। अगर आप मुझे पूछोगे, मैंने इतने सारे एग्जाम्स लगभग जो मैंने मेंस दिए वो सभी मैंने स्टार्ट कर दिए, तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग रहती है। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता तो मैं एग्जाम के पहले 3-4 दिन में लास्ट 3-4 मंथ का कर देता हूँ। लेकिन कोई ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स है जो डेली करते हैं, डेली अपडेट्स देते हैं, उनका भी अच्छा स्कोर आता है। तो हर एक की यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहेगी। आपको अपना जो लर्निंग स्टाइल है ना वो पहले पहचानना होगा, उस लर्निंग स्टाइल के हिसाब से आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये स्ट्रैटेजी बनाने में कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ये पॉइंट्स आपको याद रखकर ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। तो अच्छा आपको पता ही है करंट अफेयर्स में लास्ट 3 मंथ्स जो रहते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यार। 3-4 मंथ्स, 3 मंथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट कोई भी एग्जाम ले लो, आईबीपीएस पीओ का, क्लर्क का, या फिर कोई भी एग्जाम ले लो। अगर एग्जाम सपोज फेब में है तो जो लास्ट 3 मंथ्स है ना, सो फेब, जान, दिसंबर, नवंबर, ये जो 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जान का करना पड़ेगा आपको, दिसंबर का करना पड़ेगा, नवंबर का करना पड़ेगा। और एग्जाम के पहले 4-5 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, 4-5 डेज पहले भी आता है करंट अफेयर। तो आपको ये लास्ट 3 मंथ, 3-4 मंथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट 12 मंथ का फोकस करते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये आप लास्ट 6, बहुत सारा टाइम है तो लास्ट 6 मंथ्स में 6 मंथ्स का कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम है तो आप लास्ट 12 मंथ्स का कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे लास्ट 3-4 मंथ्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपके हाथ में मेंस के लिए कितना टाइम बचा है। अगर आपको पता है कि हमारा मेंस एग्जाम अभी 1 महीने के बाद है या फिर 10-12 दिन के बाद है, तो आपको 3-4 मंथ्स सफिशिएंट रहेंगे। या आपके हाथ में अगर 3 मंथ से 2-3 मंथ से तो आप 6 मंथ का कर लो, आपके पास अगर 7-8 मंथ से तो आप लास्ट 12 मंथ का कर लो। अभी ये लास्ट 3-4 मंथ्स का करना तो है, लेकिन कौन से सोर्स से करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये भी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो देखो, जीके का प्रिपरेशन करते वक्त हमारे पास बहुत सारे अच्छे सोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। बहुत बहुत सारे वेबसाइट से, बहुत सारी यूट्यूबर्स से जो डेली करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या करें, हम कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूँ। आपको कोई भी 2 वेबसाइट्स फॉलो करनी पड़ेगी। 2 वेबसाइट को जो पीडीएफ रहते हैं ना, या फिर डेली जो आता है वो, मिनिमम 2, और प्लस 1 वीडियो। आप कोई भी यूट्यूब में से एक यूट्यूबर को फॉलो कर दीजिए। ये आपको मिनिमम 3 सोर्सेस, एटलीस्ट 3 सोर्सेस, 2 वेबसाइट्स और 1 वीडियो आपको करंट अफेयर्स के लिए करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही वेबसाइट पे डिपेंड रहते हैं या फिर एक ही यूट्यूबर पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 2 पीडीएफ फॉलो करनी है और एक यूट्यूबर को फॉलो करना है, बस एक यूट्यूबर। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं, आपको पता ही होंगे। या फिर मैं तो रिकमेंड करूंगा स्टडी IQ, गौरव गर्ग, जो उनका आई थिंक पेड है, तो आप वो परचेज कर लीजिए। या फिर कोई भी यूट्यूबर, कोई बहुत सारे अच्छे चैनल से आप किसी भी एक को डेली फॉलो कर दीजिए या फिर मंथली फॉलो कर दीजिए। अभी प्रिपरेशन करना है मिनिमम 3 सोर्स में से। आप 4 सोर्स में से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 सफिशिएंट है। अभी इनका प्रिपरेशन कैसे करें, आपको पता चल गया कि अभी मिनिमम 3 सोर्सेज तो मैंने रिकमेंड कर दिए हैं, लेकिन अब इनका प्रिपरेशन कैसे करें। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कुछ बोलते हैं कि मैं सर डेली करूं, या फिर सर मैं वीकली करूं, या फिर सर मैं मंथली करूं। देखिए, इसका आंसर आपके लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, ये आपको पहले पहचाननी होगी कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो एग्जाम के पहले 2 दिन सब रट कर अच्छे परसेंटेज एग्जाम में लाता हूँ, तो आपको लास्ट 3-4 दिन में भी आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। लेकिन हर एक की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट रहती है। कुछ स्टूडेंट को डेली करना पसंद पड़ता है, कुछ स्टूडेंट को वीकली करना पसंद पड़ता है, कुछ स्टूडेंट को मंथली करना पसंद पड़ता है। तो मैं हर एक की स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। आप अपने लर्निंग स्टाइल से जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। अभी जो डेली अपडेट्स हम देखने वाले हैं, तो मैंने जो बताया आपको मिनिमम 2 वेबसाइट और 1 वीडियो। लेकिन अगर आप डेली कर दोगे ना, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर आप डेली कर रहे हो तो एक वेबसाइट सफिशिएंट है और एक वीडियो सफिशिएंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम यहाँ पे आप 45 मिनट्स डेली देना, जनरल अवेयरनेस के लिए 45 मिनट्स। इससे ज्यादा 1 मिनट भी देने की जरूरत नहीं है, बस मिनिमम मैक्सिमम 45 मिनट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीके का अननेसेसरीली वो टेंशन लेते हैं और डेली 2 आवर्स वो जीके में दे देती है। देखिए, हमें यूपीएससी की एग्जाम नहीं देनी है, हमें बैंकिंग की एग्जाम देनी है, हमें लास्ट 3 मंथ्स का आता है। तो डेली 2 आवर्स बहुत ज्यादा हो गया। डेली 2 आवर्स आप कीजिए,
और दूसरा एक स्टूडेंट सपोज उसने डेली 45 मिनट्स कर लिया, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फाइनल एग्जाम में जो डेली 45 मिनट करता है या फिर जो लास्ट 3-4 डेज में करके जाता है उसके मार्क्स और जो डेली 2 आवर्स करता है उसके लगभग सेम ही रहेंगे। इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। या फिर आपको ये एक्सपीरियंस भी पहले कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो डेली मैक्सिमम 45 मिनट, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। अभी ये डेली हम क्या करेंगे, तो डेली हम एक वेबसाइट रेफर करेंगे, एक वीडियो देखेंगे, और वेबसाइट पे जो क्विज रहते हैं प्रीवियस डे की वो क्विज हम देंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसके हम नोटबुक में वो नोट पॉइंट्स जो रहते हैं डेली अपडेट्स के वो नोट डाउन करेंगे। बस इतना आपको डेली करना पड़ेगा। और जो वीकली करना पसंद करते हैं, तो वीकली हम क्या करेंगे, हर वीक के बाद जो वीकली अप करंट अफेयर्स रहते हैं उसकी पीडीएफ आती है, तो आप वो पीडीएफ वीकली बेसिस करना। आपको उसका टाइम हर एक को अलग अलग लगेगा, कोई 2 आवर्स में कंप्लीट करेगा, कोई 4 आवर्स में कंप्लीट करेगा, हर एक के यहाँ पे डिफरेंट टाइम लगेगा, लेकिन वीकली भी आप कर सकते हो। सो वीकली भी आपको यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट्स निकालने पड़ेंगे, या फिर आप पीडीएफ में वो हाईलाइट भी कर सकते हो, और वीडियो भी आप देख सकते हो। वीकली अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मंथली भी फॉलो कर सकते हो। अगर मुझे आप पूछ लो तो मेरे ख्याल से मंथली ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि हमें तो लास्ट 3 मंथ का ही आता है। तो मंथली हम क्या करेंगे, मंथली जो मंथली पीडीएफ आती है कोई भी वेबसाइट से ले लो, आप रेडअप से ले सकते हो, या आप अड्डा से ले सकते हो, अभेस क्लाउड से, जीके टुडे से, बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स, कोई भी एक वेबसाइट से आप जो कोई भी 2 वेबसाइट से आप मंथली जीके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसकी प्रिंट लेना, और वो मंथली जीके आप कर लेना। उसके अलावा जो वीडियोस रहते हैं ना, तो वो वीडियोस आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है, या फिर वीकली भी देखने की जरूरत नहीं है। उसमें भी आप क्या करोगे कि वो जो मंथली रहते हैं वीडियो वही हम देखेंगे। सो मंथली यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीडीएफ किसी भी 2 सोर्स से प्लस वीडियो, लेकिन वीडियो भी चाहिए ना वो हमें मंथली चाहिए, डेली नहीं चाहिए, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, सो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको क्या, आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है ये एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपको डेली पसंद है तो डेली मैक्स 45 मिनट्स आपको, लेकिन डेली करने के बाद आपको हर वीक वो रिवाइज करना पड़ेगा, हर मंथ के बाद मंथली का आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप वीकली कर सकते हो, लेकिन वीकली का भी हर वीक को आपको प्रीवियस वीक का रिवाइज करना पड़ेगा। आप मंथली भी कर सकते हो, मंथली तो आपको रिवाइज करना ही पड़ता है। तो मिनिमम 2 सोर्सेस और एक वीडियो, ये आपके सोर्सेस रहने चाहिए। आप कोई भी वेबसाइट फॉलो कर सकते हो। ओके, सो टाइम कितना देना चाहिए ये भी मैंने डिस्कस किया, डेली 45 मिनट, वीकली आपका हर एक का अलग टाइम होगा, मंथली भी हर एक का एक अलग टाइम होगा, यहाँ पे कुछ हम बोल नहीं सकते। ओके, नाउ आपको मैंने बताया कि कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं। तो सिर्फ आप कोई भी 2 वेबसाइट, अड्डा, ग्रेडअप, जीके टुडे, कोई भी 2 वेबसाइट, अपरेस क्लाउड, कोई भी 2 वेबसाइट प्लस एक वीडियो, यूट्यूबर का कोई भी वीडियो, बस आपको जीके के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही करना है। अभी हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जीके के प्रिपरेशन के टाइम, वो मिस्टेक्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो मिस्टेक रहती है ना, तो हम रिवीजन नहीं करते। मतलब आपको कभी, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको कंफ्यूजन होता है ऑप्शन में, हाँ ये मैंने कहीं तो पढ़ा है लेकिन उसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है।
अभी आप कंफ्यूज हो जाते हो तो ऑप्शन में, तो उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन है आपके रिवीजन कम हो गई है। आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। सपोज आप मंथली जीके कर रहे हो, तो पहली बार हम जब मंथली जीके करते हैं ना, तब इसका ज्यादा टाइम लगता है। मतलब यहाँ पे आपको 6 आवर्स अलग लग रहे हैं। सपोज फर्स्ट रीडिंग के लिए 6 आवर, 8 आवर्स, 10 आवर्स, हर एक का अलग टाइम रहेगा। यहाँ पे 6 आवर्स में आपने मंथली एक पीडीएफ कर दी। आप जब नेक्स्ट रिवीजन करोगे ना, उसकी फर्स्ट रिवीजन करोगे, तो आपको 6 आवर्स नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे 5 आवर्स लगेगा। सेकेंड रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे 5 आवर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे 4 आवर्स लगेगा। ऐसे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फिर कोई nth रिवीजन ऐसी होगी जो आप मंथली के लिए 6 आवर्स पहले देते थे ना, वो आपका 1 आवर में या फिर 2 आवर में ही खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल रहता है? तो यहाँ पे हम मल्टीपल रिवीजन्स करते हैं। पहले कुछ रिवीजन में हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि इसमें से हमारा पॉइंट्स कौन सा परफेक्ट हो चुका है और कौन सा पॉइंट हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट रिवीजन में क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उन पे हम ध्यान नहीं देंगे, वो यहाँ पे एक जस्ट रीड करेंगे। लेकिन ज्यादा हम ध्यान किस पर देंगे, जो पॉइंट्स हम भूलते हैं, जिस पॉइंट पे हमें कंफ्यूजन होता है, वही पॉइंट हम ज्यादा देखेंगे। सो वही पॉइंट बार बार देखने से क्या होगा कि वो भी पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगे। तो मल्टीपल रिवीजन इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर आपको जीके में कंफ्यूजन होता है तो आपको यही करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरी जो मिस्टेक कमिट करते हैं वो रहती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट साइकोलॉजी। सो फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम जब जीके की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको स्टैटिक के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में भी बताया था, आपको सभी पॉइंट्स कवर नहीं करनी है। आप हमारे ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो सभी इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर नहीं कर सकता। तो आपको उसके कैपेसिटी के हिसाब से उसमें डेटा फीड करना पड़ेगा। मगर हम क्या करते हैं प्रिपरेशन करते वक्त, हमें ये क्लियर रहता है कि बाबा कि अगर हमने ये मिस कर दिया और ये एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो, और उस वजह से हम क्या करते हैं, फोमो साइकोलॉजी की वजह से, जहां पे मैंने आपको डेली 45 मिनट्स कहा था, वहां पे हम डेली 2 आवर्स देते हैं। जहां पे मैंने आपको मल्टीपल रिवीजन्स कही थी, वहां पे आप कंटिन्यूअसली मतलब मल्टीपल इतने इटरेशन करते रहते हैं एक ही पीडीएफ के, बस पूछो मत। मैंने जहां पे आपको मिनिमम 2 सोर्सेस कहा था वेबसाइट के पीडीएफ के, वहां पे आप 4 सोर्स करते हो। एग्जाम के पहले आप क्या करते हो, 1 वीक में से आप 4-5 दिन सिर्फ जीके ही करते हो। सो ये किस लिए होता है, ये फोमो साइकोलॉजी के लिए की वजह से होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको अपने ब्रेन पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। मतलब कुछ तो आप इतना प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने ये किया और मुझे एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आपको डेफिनेटली आएगा, आप ऐसे मत सोचना, निगेटिव मत लाना थॉट्स। डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये वो जो आंसर रहेगा ना, वो आपको क्लिक हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये फोमो साइकोलॉजी जो रहती है ना, वो बहुत खतरनाक रहती है। उस वजह से क्या होता है कि लास्ट 7 डेज में आप 4 दिन 5 दिन जीके ही करते रहते हो और बाकी के सब्जेक्ट हम भूल जाते हैं। देखो आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहता है ना, तो वो सिर्फ जीके के वजह से नहीं होता। जीके के साथ बाकी के सब्जेक्ट भी है ना, क्यूए है, एलआर है, इंग्लिश है, उसके बाद जीके आता है। आप बोलोगे सर मैं सिर्फ जीके पर ही फोकस करूंगा और फाइनल सिलेक्शन दे दूंगा। देखिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ रेयर स्टूडेंट्स रहते हैं जो जीके में ज्यादा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन में आते हैं।
ऐसे बहुत ही रेयर स्टूडेंट है। आपको क्या करना है जीके की प्रिपरेशन, मतलब आपको एवरेज मार्क्स लाने हैं यहाँ पे, एवरेज मार्क्स, बस इतना ही, एवरेज तक जाना ही पड़ेगा। अगर आपको एवरेज तक जाना नहीं आता तो आपका सिलेक्शन बहुत बहुत मतलब यहाँ पे क्यूएलआर इंग्लिश पे आपको बहुत सारे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको ये पॉसिबल होगा। अगर आप यहाँ पे एवरेज रहते हो ना तो यहाँ पे कुछ कम ज्यादा हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे और एवरेज के नीचे आते हो ना बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। एवरेज के ऊपर जाना है, एवरेज के ऊपर आप कितना जा सकते हो, मैक्सिमम आप 4-5 मार्क्स से ऊपर जा सकते हो। और ये 4-5 मार्क्स के लिए आप 7 दिन में से 5 दिन यहाँ पे ये सिर्फ 4 मार्क के लिए वेस्ट करोगे क्या? नहीं ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वही जो 4 दिन है ना वो आप क्यूएलआर इंग्लिश पे ले लीजिए, मॉक सॉल्व कीजिए। मतलब आपको जीके का ज्यादा प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा मतलब ओवर प्रिपरेशन नहीं करना है। कोई भी बात को हम ओवर कर देंगे तो उसका साइड इफेक्ट तो होना ही है। तो इतना ही मुझे कहना था। मैंने सारे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दी है। मैं ये खुद स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। और जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं वो जो स्टूडेंट है उन्हें पहले बार जीके प्रिपरेशन में बहुत सारी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार आपको क्लिक हो जाए ना कि जीके का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बस उस उस दिन से आपको जीके कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जीके में क्या एग्जाम में आता है क्या एग्जाम में नहीं आता ये भी आपको पता चल जाएगा और आपको आराम से जीके का प्रिपरेशन कर देंगे। सो जीके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की जो की हुई है वो आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको फाइनल रिजल्ट भी मिलता है। अगर आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।